बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, जो तोड़ दे उन पत्थरों को ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर जेई का हिंदी मीडियम या फिर आईआईटी जेई अनुज वर्मा, और हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स। जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, और 90 सेकंड में चली गई दूरी और त्वरण पर आधारित इम्पोर्टेंट सवाल। ये हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले हमने पार्ट 5 समाप्त कर लिए। 5 पार्ट हमने समाप्त कर लिया और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम गति के समीकरण से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं गति के समीकरण, आइए चर्चा करता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्वरण क्या होता है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बता देता हूँ। वेग में परिवर्तन की दर वही त्वरण होता है। त्वरण देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम समीकरण पे। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यही होता है त्वरण। या फिर डी एस अपॉन डी टी, इसको डबल डिफरेंशियल करेंगे। या फिर डी वी अपॉन डी टी, यही होता है। और हम इसमें डी एस अपॉन डी एस से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। तो इसमें से जो हमारा होगा वो ये वाला डी एस अपॉन डी टी, ये वेग होता है। डी एस अपॉन डी टी वेग यही होता है ना, डी एस अपॉन डी टी ये वेग होता है। तो वही हम कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं वी, और ये डी वी अपॉन डी एस ये हो गया। चाहे तो हम ये लिखें या फिर ये लिखें, या फिर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर ये लिखें। ये सभी त्वरण हैं, एक्सप्लोरेशन, ये होते हैं 3। हम इन्हीं फार्मूलों से ही वो समीकरण निकालेंगे, गति के समीकरण, इन्हीं फार्मूलों से। नोट कर लीजिए। उसके बाद
आइए आगे की चर्चा करता हूँ। तो रड को कब अप्लाई करते हैं, कैसे किया जाता है वो देखेंगे। गति के समीकरण। गति के समीकरण जब त्वरण 0 हो और जब त्वरण नियत हो तब गति के समीकरण अप्लाई होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। और जब त्वरण परिवर्तित हो रहा हो, बार बार बदल रहा हो, तब क्या होगा। और जब त्वरण शून्य हो तब क्या होगा। और जब त्वरण नियत होगा तब क्या होगा। आइए देखते हैं। जब त्वरण शून्य हो, जब त्वरण ए बराबर 0 हो तब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt को शून्य कर देना। और अगर dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें चाल हो, वेग जो है, वेग नियत, इसमें वेग नियत हो जाएगा क्योंकि 0 हो गया ना, तो इसलिए वेग नियत हो जाएगा। और वेग ds अपॉन dt, ये यूज करेंगे। और जब त्वरण नियत हो a इज इक्वल टू नियत, तब गति के समीकरण लगेंगे। एक नंबर v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगेंगे। जब ए नियत हो तब अप्लाई होते हैं। और जब त्वरण परिवर्तित हो तब, जब त्वरण परिवर्तित हो तब क्या करेंगे। और dv अपॉन ds, ये करेंगे। और दूसरा क्या होगा।
ये तो पता होगा ना कैसे, अभी जब निकाला था वैसे। ये निकाल देता हूँ ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है। डी एस अपॉन डी टी ये होता है, और डी वी अपॉन डी टी ये होता है। हम निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, तो डी वी अपॉन डी टी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एस का और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसका डी एस से, और ए इज इक्वल टू डी वी ये वाला। ये वाला ये वेग होगा, डी वी ये वाला अपॉन डी एस ये होगा। इसको अप्लाई करते हैं कब, जब परिवर्तित हो त्वरण ए परिवर्तित, जब एक बदल रहा हो बार बार तब इसका अप्लाई करेंगे, और जब त्वरण नियत हो तो इनको, इन समीकरण का यूज करेंगे, और जब त्वरण शून्य है तो वेग नियत हो जाएगा, तब हम इनका अप्लाई करेंगे इन फार्मूलों का। आइए ये कैसे है ये समीकरण, हम इनको निकालेंगे अब। आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए। गति का पहला नियम, वो पहला समीकरण, पहला समीकरण पहला समीकरण कैसे आएगा देखते हैं। त्वरण क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी ये होता है। अब हम इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका दोनों का इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे इसमें समय के सापेक्ष, इसमें वेग के, तो t बराबर 0 से t तक, और ये प्रारंभिक वेग u से v जाएगा। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, b समय, s विस्थापन। ये होते हैं। आइए देखते हैं, इसमें से हम एक को बाहर ले लेते हैं,
तो ये होगा इंटीग्रेशन t0 से t तक dt ए। आपको तो इंटीग्रेट करना आता होगा, पढ़ा होगा, अवकलन समाकलन आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आगे बता देंगे। इसका भी करेंगे, u से v dt, ये अवकलन समाकलन को खा जाता है। ये dt को, ये d को खा गया, अवकलन समाकलन को खा जाता है। तो ये होगा। उसके बाद हम a t0 से t तक इज इक्वल टू v u से v तक, ये होगा। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करेंगे। तो ये होगा ए टी, ये पहले टी को लेंगे, उसके बाद माइनस ए इंटू 0 माइनस लोअर लिमिट, ये हुआ। उसके बाद इज इक्वल टू वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, यही हुआ। उसके बाद ये तो 0 हो गया, 80 v हुआ माइनस u हुआ। अब इसको उठाकर इस पार ले आते हैं तो होगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही हुआ समीकरण पहला। नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा कैसे आएगा? दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आएगा? आइए देखते हैं। वेग क्या होता है? वही बराबर डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि हमको एस विस्थापन निकालना है, तो वही वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें से हमको विस्थापन मिल जाए, और हम वेग दिया है, वेग को हम पहले समीकरण से उठा लेते हैं। समीकरण 1 से v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से उठा लेते हैं। v की जगह पर हम अप्लाई कर देते हैं इसको, u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये कर देते हैं। अब हम इसको इस पर ले आते हैं, तो ये होगा u
डी टी प्लस ए पी डी टी इज इक्वल टू डी एस, ये होगा। इसका मल्टीप्लाई होता था तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। समझते होंगे ना इसको इसको उठाकर इस पार ले आए, वही किया। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ का दोनों बच होगा। तो करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें टी 0 से टी होगा और इसमें 0 से टी होगा और इसमें एस 0 से एस होगा, यही होगा। आइए देखते हैं इधर u को हम बाहर ले लेते हैं। u 0 से t प्लस ये, इसमें a बाहर ले लेते हैं, a बाहर हुआ और t स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये टी डी टी होता है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। जीरो से टी इज इक्वल टू, ये अवकलन समाकलन को खा जाएगा, ये इसको खा गया तो सिर्फ बचेगा एस, एस बचा तो एस लिखे और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके लिए ये तो लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट के लिए यू टी हो जाएगा, यू टी होगा प्लस इसमें ये 2, इसको बाहर ले लेते हैं तो हाफ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही लाना था हमको, नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा समीकरण कैसे आएगा। नोट हो गया होगा, आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। ये कैसे आएगा देखिए, हमने पढ़ा है कि अभी अभी पढ़ा है कि a इज इक्वल टू वी और इसमें s है, डी वी अपॉन डी एस, यही पढ़ा है अभी हमने, अभी अभी पढ़ा है। तो ये जो डी एस है हम इसको उठाकर इस तरफ ले जाएंगे, तो आइए ले जाते हैं। ए डी एस इज इक्वल टू
वी डी वी, यही होगा। आइए समाकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो इसमें से ए बाहर निकलेगा, तो ए डी एस, ये 0 से एस जाएगा, इज इक्वल टू यू से वी जाएगा, वी डी वी ये होगा। इसमें से ये इसको खा जाएगा, समाकलन अवकलन को खा जाएगा, तो इसमें ए एस बचेगा। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट एस हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा वी स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा वी अपॉन ए, यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अब, तो ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह पर हम वी स्क्वायर अपॉन 2 रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर अपॉन 2, यही करेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, दोनों से उठकर इधर आ जाएगा, 2a(s) इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होगा। अब यू स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s), यही होता है हमारा तीसरा समीकरण। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं nवें सेकंड में तय दूरी क्या होती है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। आइए देखते हैं nवें सेकंड में तय दूरी। मेन तो हमारा फार्मूला ही होता है, पर कुछ कुछ बता देते हैं उसमें। ये एसन ये होता है एन माइनस एन माइनस 1, ये nवें सेकंड में तय दूरी। nवें सेकंड में तय दूरी और n सेकंड में तय दूरी, इसमें से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे आपने जैसे आपने कक्षा 12वीं में आपने क्या सीखा, और एक होता है इधर, ये समझा रहे हैं सिर्फ। ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आपने 12वीं में आपने क्या सीखा। 11 के बाद 12 आता है ना, तो 11 के बाद जो 12वां आता है उसमें आपने क्या सीखा, और 12वीं तक आपने क्या सीखा है। मतलब स्टार्टिंग से ये कह रहा है कि
ये कह रहा स्टार्टिंग से आपने क्या सीखा, मतलब जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, उसके बाद ये जो 12 आया। मान लेते हैं हम एक से जैसे शुरू करते हैं, तो आपने एक में क्या पढ़ा, उसके बाद दो में क्या पढ़ा, और तीन में क्या पढ़ा, चार में क्या पढ़ा, पाँच में कुछ पढ़ते जाते हैं, छः में, उसके बाद सात में, आठ में, ऐसे पढ़ते जाते हैं। आपने जैसे 11 में आए, तो उसके बाद जो 11 के बाद जो आने वाला है 12, आपने उसमें क्या सीखा वो पूछ रहा है। ये 12वीं में आपने क्या सीखा, ये इसको बताता है सिर्फ 12 के लिए। सिर्फ 12 के लिए होता है। जितने वो 11 तक, 1 से 11 तक हुए, वो काउंट नहीं होंगे। इसमें 12वीं तक आपने क्या सीखा, 1 से 12 तक जो आते हैं उनमें आपने क्या क्या सीखा है, वो कह रहा है। जैसे 18 के बाद 19 आता है, 18वें सेकंड के बाद जो 19वां सेकंड है, उसमें चली दूरी वो बताएगा। ऐसे होता है। ये होगा एसेंथ इज इक्वल टू, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा n सेकंड में दूरी, वो निकालेंगे। उसके बाद -n-1 सेकंड में चली दूरी, उसको घटा देंगे तो हमें एस एन निकल आएगा। एनवा जो सेकंड होगा वो निकल आएगा हमारा। जैसे एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। इसके लिए टी बराबर एन लेंगे, एन रख देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी बराबर n-1, ये करेंगे तो हमें एस एन निकल आएगा। हमारा एस एन निकलेगा, इसमें से एस एन निकलेगा u प्लस ए बाई टू, टू n-1, ये निकल कर आएगा। ये हमारा nवें सेकंड में तय दूरी है। nवें सेकंड में तय दूरी, उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही होगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर आएगा। नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं, सवाल नोट हो गया होगा। त्वरण पर आधारित सवाल, उसके बाद इन सवालों पे आते हैं।
जैसे 2 मीटर/सेकंड एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड है जिसका 10 मीटर/सेकंड इसका वेग जिसका वेग 10 मीटर/सेकंड है। 4 सेकंड के अंतराल में उसका क्या निकालें। 4 सेकंड के अंतराल में 4 सेकंड के अंतराल के पश्चात हम इसका वेग निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को करिए, उसके बाद करता हूँ। हो गया होगा, ऑप्शन दे दें। जैसे 12 मीटर/सेकंड एक नंबर, दूसरा हो सकता है 14 मीटर/सेकंड, तीसरा 16 मीटर/सेकंड और चौथा 18 मीटर/सेकंड। कौन सा होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। हमें दे रखा है त्वरण A = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर और U दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है 10 मीटर/सेकंड और T भी दे रखा है 4 सेकंड। हमें वेग निकालना है तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण है तो त्वरण नियत है। अगर त्वरण नियत है तो हम गति के समीकरण का यूज कर लेते हैं। U+AT से तो V U कितना 10+A2 × 4 V = 10 at 18 मीटर/सेकंड। हमारा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ये होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल।
एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। पहले 10 सेकंड में दूरी S1 है और अगले 10 सेकंड में दूरी S2 है तो बताइए कि ऑप्शन में S1 बराबर S2 के एक नंबर। दूसरा S1 इज इक्वल टू S2/3। तीसरा S1 इज इक्वल टू S2/4। चौथा S1 इज इक्वल टू S2/2। ये ऑप्शन चलिए करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। नियत याद रखना, नियत त्वरण है, हम समीकरण का यूज कर सकते हैं क्योंकि त्वरण जो हमारा वो नियत है। तो चलिए करिए। पहले 10 सेकंड के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद फिर 10 सेकंड का निकाल लीजिए विस्थापन। उसके बाद से हम इनको भागाकार कर देते हैं तो निकल आएगा लगभग, हो सकता है निकल आए। चलिए देखते हैं करके, करिए पहले। चलिए देखते हैं। एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। पहले 10 सेकंड में उसकी दूरी जो S1 है और अगले 10 सेकंड में उसकी दूरी S2 है, तो
हमें निकालना है। तो स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। S1 S2 इसकी दूरी मान लेते हैं, कण यहाँ पर था और यहाँ जाना है, तो ये यहाँ से यहाँ T1 और यहाँ से यहाँ T2 S2 S1, ये अभी रेस्ट में, ये रेस्ट में। पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 UT1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर, यही यूज करेंगे क्योंकि त्वरण हमारा नियत है। तो यू तो 0 हो गया क्योंकि अभी ये रेस्ट में। तो S1 इज इक्वल टू, इसको हम 0 कर देते हैं, तो हमारे पास हाफ ए और T1 कितना है 10 सेकेंड। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो S1 इज इक्वल टू, ये तो 100 होगा अपॉन 2, ये होगा 50A, ये होगा, ये S1 है। अब हम S2 देख लेते हैं। S2 के लिए UT2 हाफ ए T2 स्क्वायर S2 U तो दिया नहीं, U तो हमारे पास दिया नहीं। तो जैसे कण यहाँ पे रेस्ट में था, ये चलकर यहाँ पहुंचा जैसे, तो इसका वेग मान लेते हैं V0 होगा। V0 होगा तो हम V0 निकाल लेते हैं। V0 U प्लस AT से एट 10 सेकंड में, ये पहला चल रहा है ना 10 सेकंड, तो हम इतने के लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ इतने के लिए निकालेंगे पहले, तो उसके लिए 10 सेकंड का यूज करेंगे। तो V0 इज इक्वल टू, यू तो हमारा ये हो गया 0 और ये T कितना है 10, V0 ये होगा 10A, ये हमारा V0 निकल आया। अब हम इसमें ये जो U है ये होगा V0 और V0 का हम रख देते हैं 10A और T2 कितना है 10 सेकेंड इंटू 10 प्लस ऑफ ए कितना है, ए नहीं पता, ए और टी भी 10, तो ये हुआ 100, इतना हुआ। इसको कर लेंगे 50 और ये होगा 100A
प्लस 50 A/(H2) और H2 इज इक्वल टू ये हुआ 150 A। अब हम इसका भागाकार कर दें। S1 व S2 को भाग करने पर जैसे हम भाग करेंगे S2/S1 करेंगे तो 150A/50A। ए से एक कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 3। ये 3। अब H2 इधर चला जाएगा। H2 इज इक्वल टू 3S1। हमें निकालना क्या है? S1 इज इक्वल टू H2/3। ये लाना था। ऑप्शन दूसरा इज करेक्ट। ये होगा, नोट कर लीजिए और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, नोट हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड है, वह नियत त्वरण से नियत त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रहा है, तो बताइए। तो 7वें व 9वें सेकंड में तय दूरी 7वें और 9वें सेकंड में तय दूरी
चलिए क्वेश्चन करिए। इसके लिए वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? एस एन वाला, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, इसको अप्लाई कर दीजिए एक बार 7 के लिए और एक बार 9 के लिए। दूरी में अनुपात, बताइए, आप करिए। हो जाना चाहिए अब तो, आसान है। चलिए करते हैं, क्या होगा। पहले हम 7 के लिए, उसके बाद 9 के लिए निकाल लेते हैं। जहाँ पे n है हम वहाँ पे 7 और 9 रख देते हैं और उसका भागाकार कर देते हैं। देखते हैं। सात सेकंड के लिए h7 इज इक्वल टू, प्रारंभिक चाल दे रखे हैं u 10 प्लस ए कितना है 4 अपॉन टू एन कितना 7 माइनस 1, ये होगा S7 निकल कर आया, ये तो कट गया, 2 बचा, ये 10 प्लस 2 और 7 14 माइनस 1, S7 36, ये S7 निकला। और हम निकालेंगे और 9 के लिए। नाइन सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। S9 इज इक्वल टू U10 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 1। S9 10 2 प्लस 2 इंटू 17। S9 इज इक्वल टू 44, ये होगा। अनुपात हमें निकालना है 7 और 9 का। S7 अपॉन S9 करेंगे तो 7 कितना 36 अपॉन 44, ये होगा। तो इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा 9 अपॉन 11, ये यही आंसर। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। देखते हैं और चलिए देखते हैं। जब असमान त्वरण हो, वेरिएबल हो, जब परिवर्तित बदल रहा हो, त्वरण जब बदल रहा हो बार बार, तब क्या करेंगे।
सरल सरल परिवर्ती हो, बदल रहा हो, वेरिएबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। वी बराबर डी एस अपॉन डी टी, ये फार्मूले सब अप्लाई करते हैं। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, यही यूज करते हैं जब वेरिएबल हो, करंट बदल रहा हो। तो उसके लिए करेंगे क्या, अगर वेरिएबल है तो हम जब एस से करंट की ओर जाएंगे तो अवकलन करेंगे। जब ए से एस की तरफ जाएंगे तो समाकलन करेंगे। आइए देखते हैं, ये एस हुआ और ये वी हुआ और ये ए हुआ। विस्थापन वेग त्वरण, अगर हम एस से इधर की ओर जाएंगे, अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम विस्थापन से वेग की ओर जा रहे हैं, वेग या त्वरण की ओर जा रहे हैं, तो हमें अवकलन करना पड़ेगा। और हम इधर से इधर की ओर आ रहे हैं तो समाकलन करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम इसी पे आधारित सवाल करते हैं, एक दो देखते हैं। नोट कर लीजिए इतना सा। नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कण का विस्थापन
विस्थापन एस दे रखा है टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3 है, तो उसको एट टी बराबर 2 सेकंड उसका वेग त्वरण एट टी बराबर 2 सेकंड में। चलिए करिए। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। जैसा अभी आपको बताया वैसे करिए। इसमें डायरेक्ट नहीं रखना है, इसमें रख दो डायरेक्ट। हमें कण का विस्थापन दे रखा है। अभी हम आपको बताए हैं कि हमें विस्थापन से अगर एस दे रखा है या बदल रहा है तो एस से वी ए, अगर हमें एस दे रखा है, एस से हम वेग की तरफ जाएंगे तो अवकलन करना पड़ेगा। अगर एस से हम ए की ओर जाएंगे तब भी अवकलन करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करना है, हमको इसको पहले अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन तो आपको आता होगा। उसके बाद अवकलन आने के बाद उसी में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम एस से इधर जा रहे हैं तो अवकलन करना पड़ेगा। एस से ए, अवकलन तब भी करना पड़ेगा ऐसे। आइए देखते हैं। एस हमें दे रखा है, एस बराबर टी क्यूब माइनस 2t² प्लस 3। चलिए अवकलन करिए। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष करेंगे। वेग क्या होता है? v बराबर ds/dt। अगर समय के सापेक्ष हम विस्थापन का अवकलन करेंगे तो हमें वेग मिलेगा। वेग हमको निकालना है, चलिए वेग निकालते हैं। चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। ds/dt जब करेंगे इसका ये हो जाएगा क्या? वेग हो जाएगा। वेग हो जाएगा तो ये 3t² माइनस 4, आपको करना आता होगा। ये जो पावर में पावर उठकर आगे आ जाती है और उसमें से 1 माइनस हो जाता है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो वही हम किए। 4t ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये इतना आएगा। ये हमारा वेग हुआ। वेग अब इसमें हम टी पुट कर देते हैं, जितना दिया है 2 दिया है इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2 वी इज इक्वल टू ये हुआ 4 12 माइनस 8 वी इज इक्वल टू 4
मीटर पर सेकेंड। एक आंसर हमारा ये हुआ। और दूसरा देखते हैं वेग। वेग नहीं, हमको त्वरण निकालना है। त्वरण के लिए ये हमारा वेग। अगर हमें त्वरण निकालना है तो dv अपॉन dt करेंगे, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण मिलेगा। तो वही हम करते हैं। तो ये हमारा वेग कहाँ है, ये हमारा वेग निकला है, ये इतना वेग निकला है, यही वेग है। ये हमको अवकलन करना पड़ेगा ना इसका, इसका अवकलन करेंगे। तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जब करेंगे तो ये 3t स्क्वायर माइनस 4t ये होगा। तो a इज इक्वल टू, इसको करेंगे 6t माइनस 4 ये होगा। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4 12 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा। ये हमारा वेग निकला और ये त्वरण। नोट कर लीजिए इतना सा। नोट हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। अगला इसके आगे फिर अगले लेक्चर में होगा जिसमें हम पढ़ाएंगे जिसमें हम चाल को n गुना कर दें तो उसकी जो दूरी होगी, वो n स्क्वायर गुना हो जाती है। यही सब चर्चा करने वाले हैं अगले लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।